राइट। ये कन्फ्यूजन हमें बहुत ज़्यादा होती है, विशेष रूप से जब हम ऐसी उम्र में होते हैं जहाँ पर हमें एक्चुअली डिसाइड करना है कि हम जीवन में करना क्या चाहते हैं। हम जॉब करें या हम बिज़नेस करें। और बहुत बार हम अपने आसपास के लोगों से बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई है, कोई भैया, कोई दीदी, कोई चाचा जी, ताऊ जी या एनी अदर पर्सन जिसको पूरे परिवार ने ये माना कि हाँ भाई ये रोल मॉडल हैं, तो कोई अगर वो आईएएस हैं तो लगता है नहीं नहीं मेरे को तो आईएएस ही बनना है, कोई आईपीएस है नहीं आईपीएस ही बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो भाई देखो फलाने भैया तुम्हारे घर से चार्टर्ड अकाउंटेंट निकले, तुम्हें तो सीए की तैयारी करनी ही करनी है, राइट। तो इस तरह के बहुत सारे सोशल प्रेशर्स भी हमारे ऊपर आ जाते हैं जिनके कारण हमारा डिसीजन इन्फ्लुएंस हो जाता है। बट या भाई कोई एमबीए किया है, बहुत अच्छी कंपनी में बड़े अच्छी पोस्ट पर पहुंच गए हैं, तो भी प्रेशर है कि वो ऐसे हैं तो तुम भी ऐसे ही बनो। लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारा मूल स्वभाव क्या है। हर इंसान के नेचर, उसके इंस्टिंक्ट्स, उसकी अपब्रिंगिंग, एवरीथिंग मैटर्स एंड एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, नॉट दैट एनी टू पीपल आर सिमिलर। इवन आई हैव सीन ट्विन्स विद एब्सोल्युटली डिफरेंट नेचर। बच्चे एक ही माँ को पैदा हुए, एक ही तिथि को पैदा हुए, एक ही समय पर पैदा हुए, लेकिन उनका स्वभाव, उनकी लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स, एवरीथिंग इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट, क्योंकि परमात्मा ने हम सबको बहुत यूनिक बनाया है। तो जब भी ये डिसीजन लेना हो कि मैं जॉब करूं या मैं अपना काम करूं, जिसको आप बिजनेस कहते हैं, एंटरप्रेन्योर, अभी तो आजकल ये वर्ड भी बड़ा पॉपुलर है, यानी कोई भी मेरा काम जिसमें आई एम द वन हु इज़ द बॉस एंड हु इज़ एवरीथिंग। अब उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। तो हमें देखना है कि हमारा स्वभाव क्या है। अगर आपका स्वभाव ऐसा है कि यस सर, इफ़ योर नेचर इज़ यस सर, सब कुछ देखो ना, हाउ वॉज योर स्टूडेंट लाइफ, वर यू अ वेरी ओबीडियंट स्टूडेंट, वर यू अ वेरी ओबीडियंट चाइल्ड, योर चाइल्डहुड images or memories that you have that shows that आप बहुत ही ओबीडियंट बच्चे थे, यस सर थे, बिल्कुल यस सर, यस मैम। सो दैट मीन्स यू आर ब्लेस्ड विद द कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग द ऑर्डर्स एंड देन एग्जीक्यूटिंग इट, है ना। यानी आपको जो कार्य आपके हाथ में दिया गया उसे एग्जीक्यूट करने की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी है। ऐसे में आप जॉब लाइन में जाइए, क्योंकि आपको आता है कि कैसे हाउ टू प्लीज समवन, हाउ टू वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ समवन, हाउ टू एग्जीक्यूट द टास्क दैट्स गिवन टू यू। ओके। फिर दूसरा स्वभाव होता है जिसमें आप एक लीडर जैसे होते हैं, जिसमें आप फॉलो कर ही नहीं पाते हैं, आपका अपना दिमाग चलता है, आप अपनी सोच रखते हैं, आप क्रिएटिव हैं, आप क्रिएट करना जानते हैं, और आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। जैसे आप एक उदाहरण अक्सर हम दिया करते हैं कि इफ़ यू लुक एट द स्कूल लाइफ, तो वो जो एकदम टॉपर बच्चे थे, वो जो एकदम बड़े वेल डिसिप्लिन्ड बच्चे थे, वो बड़े होकर के बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में जाते हैं, बहुत हाई रैंक तक भी पहुंचते हैं जॉब में, because they are disciplined, and not just discipline, it's not that for your own business you need discipline, you need more discipline, but they know how to execute the task given to them. On the other side, जो बच्चे जिनको बड़ा शैतान और नॉटी बच्चा कहा जाता है क्लास में, वो मोस्टली अपना काम करते हैं बड़े होकर के। रीज़न बिकॉज दे वॉन्ट फ्रीडम, दे वॉन्ट मोर देन एग्जीक्यूशन, दे आर इनटू मोर ऑफ द क्रिएटिविटी। तो अगर आपको लगता है कि आई एम मोर क्रिएटिव, आई कैन नॉट वर्क अंडर समबडीज ऑर्डर्स, आई कैन नॉट वर्क अंडर समबडी, अंडर एनीबडी, एंड मुझे अपने डिसीजंस लेने हैं, तो आपको अपना काम ही करना चाहिए, क्योंकि फिर आप जॉब में जाकर के सिर्फ और सिर्फ परेशान रहेंगे। आप सुन नहीं सकते हैं किसी की, आप येस बॉस नहीं है, एंड बॉस इज़ ऑलवेज राइट। दिस इज़ ट्रू, बिकॉज व्हेन यू विल हैव योर ओन
work on your own business, you will become a boss, and then you will realize you want your subordinates not to be like you, but to be like those who know how to execute, who know how to follow, or who are yes boss people, right? तो ये दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए कि मैं अगर एम्प्लॉई हूँ तो मैं तो बॉस जैसा हूँ, लेकिन अगर मैं बॉस बनूँ तो मेरा जो एम्प्लॉई हो वो यस बॉस वाला ही होना चाहिए, वो अपनी क्रिएटिविटी, अपनी सूझबूझ या जिसे कहें कि अपने डिसीजंस लेने वाला नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि इज़ इट ईजी टू हैव योर ओन वर्क? बिकॉज जनरली लोगों का एक माइंड सेट है कि जो अपना काम करते हैं वो तो बड़े खुश रहते हैं, वो तो बड़े अच्छे रहते हैं, उनको तो फ्रीडम है कुछ भी करने की। बट इज़ इट ट्रू? सो आई वुड से नो, बिकॉज आई हैव सीन पीपल हु आर इन जॉब, क्योंकि उसमें क्या है ना कि अगर नुकसान हुआ तो वो तो बॉस का या मालिक का, प्रॉफिट हुआ तो मेरा, यानी सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, लॉस हो या प्रॉफिट हो। सो देयर इज़ अ सिक्योरिटी, है ना, वहाँ पर आपको सिक्योरिटी कि कुछ भी करूँगा भाई महीने की पहले हफ्ते में या पहली तारीख में मेरे हाथ पर मेरा पैसा आया होगा। सो लाइफ इज सेट, दिस मच आई अर्न एवरी मंथ, दिस मच आई स्पेंड, सैटरडे संडे मुझे छुट्टी मिलेगी, ये मेरी फैमिली के साथ घूमने का टाइम होगा, 5 बजे, कुछ लोग 7 बजे घर आ जाएंगे। सो दे हैव अ फिक्स लाइफ। बट दोज हु डू देयर ओन वर्क, जो अपना काम करते हैं, वो 24 घंटा काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पर नुकसान भी आपका, प्रॉफिट भी आपका, क्योंकि वहाँ पर यू कैन नॉट पुट योर बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन समवन एल्स। वहाँ पर तो आप ही अपने लिए जिम्मेदार हैं। प्रॉफिट हुआ तो बहुत अच्छा हो जाता है, लॉस हुआ तो वो जो महीने का आने वाला है वो नहीं आता है। देन देयर इज़ नो सैटरडे संडे, बिकॉज until and unless you reach to that point that you have made a structure, you have made a certain pattern where you get time Saturday Sunday, but I'm just talking about the initial level, क्योंकि मनुष्य की और की भूख तो मिटती ही नहीं है। उसे पता है कि अरे मैंने एक सैटरडे वेस्ट कर दिया तो मेरे को इतना नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ऐसे प्रॉफिट भी आपका, नुकसान भी आपका, एक संडे मिस कर दिया तो मुझे इतना नुकसान हो जाएगा। तो वहाँ पर आप और so there is no end to that or, and this is something which वहाँ पर sometimes you have to compromise with your family time. I know a lot of my students who have their own work, earning very very well, but still they have no time, no fixed time to take their family out. उनके पास कोई फिक्स टाइम नहीं है जिसमें वो कि भाई संडे परिवार को देंगे ही या सैटरडे देंगे ही, but they are happy with the growth. On the opposite side, those who are into job, they have a fixed time. भाई सैटरडे संडे हम फैमिली के साथ बाहर जाते हैं, संडे को हम आश्रम आते हैं, यज्ञ करते हैं, और शाम को 7 बजे हम घर आ जाते हैं, but they are not satisfied. So point is कि हम, बात ये नहीं है कि हम कहाँ खुश ज़्यादा रहेंगे, है ना, खुश तो परिस्थिति नहीं होती है, खुश तो मनःस्थिति होती है, लेकिन ये सत्य है कि आपका जो मूल स्वभाव है अगर आप उसके विपरीत जाएंगे तो निश्चित रूप से आप खुश नहीं रहेंगे। क्योंकि क्रिएशन का भी एक मज़ा होता है, जिसको है वो क्रिएट करने में आनंद लेता है। देन व्हेन यू आर क्रिएटिव, यू हैव योर ओन वर्क, देन यू हैव अ विजन, you create new things, because life is all about change. अगर आपकी लाइफ मोनोटोनस हो जाती है तो हम फिर जीवन में खुश नहीं रह पाते। हमें उन्नति भी चाहिए, हमें बदलाव भी चाहिए। Just like when I preach, so generally people say कि आचार्य जी के फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस होते हैं, क्या लाभ होता है, या कुछ को लगता है कि आपका ही लाभ है, पर सिर्फ आपका लाभ नहीं है जो सुन रहे हैं, हर सेशन में हमारा कितना लाभ होता है, क्योंकि जितना आप सिखाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आप सीखते हैं। सो आई सी वर्ल्ड थ्रू योर आईज व्हेन यू आस्क मी दीज क्वेश्चंस। जब आप ये प्रश्न पूछते हैं तो आपकी दृष्टि से हम भी दुनिया का एक अलग पहलू देखते हैं। तो सिखाना हमेशा एक नया अनुभव होता है,
ऐसे ही जो भी कोई क्रिएटिव है जिसको क्रिएशन का मज़ा, या फिर आपको लगता है कि भाई मुझे आनंद इस काम में आता है लेकिन ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, इफ़ यू कैन क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन टू, वेरी गुड। लेकिन अगर आपको जीवन में एक मौका मिलता है ये चूज़ करने का है ना, कि मैं जॉब करूं या मैं अपना काम शुरू करूं, सो डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट अदर्स आर डूइंग और व्हाट people around you are doing, या what चाचा जी has done or what भैया जी has done or what दीदी जी has done. No, just close your eyes, concentrate, detach yourself from the outer world and just focus on what your inner call is. Just focus what your root nature is. Just focus कि मेरा मूल स्वभाव क्या है। क्या मैं एक लीडर क्वालिटीज़ रखता हूँ, क्रिएटिव हूँ, सोच, vision, ideas, and I just cannot work under someone, then if you will go into any kind of job, it will be very, very tough for you to survive. Maybe to get some experience, you work for some time, but then ultimately you have to do your own work. But ये एक्सेप्ट करके कि उसमें चैलेंजेस ज़्यादा है, उसमें रिस्क ज़्यादा है, उसमें हार्ड वर्क भी ज़्यादा है, बट फिर आनंद भी ज़्यादा है, आउटपुट भी ज़्यादा है। On the other side, if you think I'm very good at execution, I have the ability to cope up with people, I can make my boss feel good, and whatever task is being given to me, I don't want to put my mind so much, put my brain so much into thinking, and I don't want to take any risk. I just want a smooth life, smooth in the sense that not that job वालों की भी बहुत smooth होती है. You have to go through a lot of pressures, but if your nature is that you can cope up with situations, आप लोगों के साथ अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, बहुत दिल पे नहीं लेते चीज़ें, ये बॉस ने कुछ कह दिया चलो इधर से सुना इधर से निकाल दिया, एटलीस्ट माई लाइफ इज़ हैप्पी, आई हैव टाइम फॉर माई फैमिली, आई हैव टाइम फॉर एवरीथिंग एंड देयर इज़ नो बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई हेड, आई जस्ट हैव टू डू माई वर्क, देन यू शुड गो फॉर जॉब। तो हमें ये डिसीजन थोड़ा सा मन को एकाग्र करके, आँखों को बंद करके लेना है कि मेरे लिए क्या उचित है, और फिर वो हमारा फाइनल डिसीजन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पैशन ऑफ प्रोफेशन की, जो आपने कहा, तो इसमें